बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम रोज जीवन यापन करने के लिए, गुजर बसर करने के लिए, घर बार चलाने के लिए काम धंधा करते हैं। दिहाड़ी मजदूर अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए मजदूरी करता है। जो भी कार्य हो, जैसी भी मजदूरी हो, और नौकरी पेशा अपनी नौकरी पर जाते हैं। काम बड़ा हो छोटा हो, समझना यह है कि अगर कोई 1000-1200 रुपये रोज कमाने वाला है, 1000-1200 रुपये की कमाई करके अपना गुजर बसर करता है, अपने बच्चों का लालन पालन करता है, अपनी आजीविका चलाता है। अगर 100 रुपया शाम को आते आते कहीं गिर जाए, या जिसने हमें मजदूरी दी है उसने 100 रुपया कम दे दिया, या 10 दिन की कमाई हम लेकर के आए हैं, 1000 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये होते हैं, और 10,000 की बजाय 1,000 रुपया कम देकर 9,000 रुपये मिले हो। भाव यही है कि 100 रुपया भी रोज का कोई कम दे दे और हमारी कोई पेश न पड़ती हो, अपना जो हम प्रयास करेंगे वो वसूल करने के लिए, वो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी 100 रुपया रोज भी छोड़ने को तैयार नहीं है। हर हाल में पहले तो पूरी अपनी जान की बाजी लगा देंगे, 1000 का 900 रुपया घर लेकर के नहीं आएंगे। फिर भी अगर कहीं पेश ना पड़ती हो तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस वाक्य को, इस घटना को कैसे हजम किया जाए कि काम तो हमसे 1000 का करवाया गया और मिले 900 रुपये, तो 100 रुपये की भरपाई कैसे हो। दूसरे दिन वहाँ काम करने के लिए भी सोचना पड़े कि ये हमारे लिए नुकसान वाला कार्य है। चाहे कोई भी कैसा कार्य करता हो, नौकरी करने वाला, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, या अपनी दुकानदारी हो, कोई हमसे सामान लेकर जाता हो, वापस पैसा ना दे, तो ये सब के लिए दुख की बात है, सोचने का, चिंता का विषय है। अब हम ये विचार करें कि हमें भजन सुमरन के बारे में जो हिदायत की जाती है कि ये बड़े लाभ का कार्य है, और इसमें इस कदर का लाभ है, इतना कीमती इस भजन सुमरन को समझ के करना चाहिए कि कितना एक एक मिनट में, एक एक घंटे में इसमें लाभ होता है। कोई 1 घंटा भजन सुबह करता है, कोई 1 घंटा शाम को भजन करता है। 2 घंटे पूरे करने हैं तो 1 घंटा एक टाइम में करने वाला अगर 1 घंटे की बजाय पौना घंटा करे, किसी कारण
1 घंटे से 15 मिनट कम हो पाए, भजन छूट जाए, या 1 घंटे से आधा घंटा छूट जाए, तो जो पहले से मुकर्रर है कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को करने का नियम है, तो क्या जितना समय हमसे छूट गया भजन, उसको पूर्ति करने के लिए क्या समाधान करते हैं, कितना विचार करते हैं, कितनी चिंता करते हैं कि नुकसान हुआ या नहीं हुआ, इसको कैसे पूरा करना है। और ये कभी कभार की बात है या अक्सर ऐसा होता रहता है, या फिर 2 घंटे हमने भजन सुमरन में देना शुरू ही नहीं किया, लेकिन सुना तो सही कि 2 घंटे जरूरी है, अगर भजन नहीं तो भोजन भी नहीं। अक्सर हमें वचनों में, सत्संग में सुनने का अवसर प्राप्त होता है कि भोजन तभी करना है जब हम भजन करते, और हमारे जीवन में कितने ऐसे अवसर आते हैं जिसमें हम भजन और भोजन दोनों करते हो। ये तो पक्की बात है, इसमें कोई संशय नहीं कि भोजन तो हम करते ही करते हैं नित्य प्रति, और 3 टाइम करते हैं, सुबह, दोपहर, रात्रि का। बेशक अगर रोटी नहीं खाएंगे तो कुछ और प्रकार का नाश्ता करते हैं। श्री दरबार में भी सुबह, दोपहर और संध्या वेला, रात्रि के समय 3 समय लंगर में भोजन की व्यवस्था होती है। और घरों में भी केवल हल्का फुल्का खाकर 1 बजे तक गुजारा नहीं किया जा सकता। या तो अच्छा नाश्ता सुबह किया जाएगा, नाश्ते में कुछ भी खाया जाए, या फिर सीधा सीधा समझें कि 3 समय हमने अपने लिए भोजन की व्यवस्था रखी है। अब उसमें कितनी कटौती हम करते हैं, ये अलग बात है कि सुबह और दोपहर का जो भोजन हम करते हैं उसके बीच में भी कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था होती रहती है। अगर चाय भी पी लेते हैं या और कुछ मन में आया तो जैसा अवसर होता है, यानी कहने का भाव है कि भूख लगती रहती है लगातार। अभी कुछ खा लिया तो 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाया जा सकता है। ना खाएं तो 3 बार भोजन की व्यवस्था तो होती ही होती है। अब भजन के लिए हम कितनी आवश्यकता समझते हैं, छोड़ने में कितना हम नुकसान समझते हैं कि अगर भजन छूट गया तो ऐसा ही विचार आता है कि कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल तो किया था, आज नहीं तो कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। लेकिन ये कोई चिंता करके नहीं बैठता होगा कि आज मेरा नुकसान हो गया। विरले विरले आप जैसे गुरमुख प्रेमी जिन्हें अभ्यास हो गया है नित्य प्रति, जिन्हें ये समझ में आ गया है, उनकी बात अलग है। भाव कहने समझने का इतना ही है कि महापुरुष फरमाते हैं कि संसार की वस्तुओं की, संसार के सामानों की
कितनी कदर और कीमत हम समझते हैं, कितना कीमती उन्हें समझते हैं, कितना महत्व देते हैं। और भजन सुमरन के बारे में, भजन सुमरन का उतना महत्व नहीं समझते हैं हम, जो कि वास्तव में जरूरी है। संसार के और अनेकों काम हैं, ये वक्त खर्च करने की बात है, समय लगाने की बात है। ये जो कीमती समय है, कहीं रिश्तेदारी में जाना हो, ब्याह शादी में जाना हो, कहीं कोई गुजर गया हो वहाँ जाना हो, तो कैसे न कैसे करके अपने घर से व्यवस्था करके हमें जाना ही जाना है। अपने शहर में ना हो, दूसरे शहर में कोई ऐसा वाकया होता है, ऐसी घटना दुर्घटना होती है, या खुशी का मौका होता है, रिश्तेदारी में ब्याह शादी का काम होता है, तो पहुंच जाते हैं, दुकान बंद करके चले जाते हैं, या किसी प्रकार से किसी को सुपुर्द करके चले जाते हैं, नौकरों के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जाना जरूरी। और अपनी जगह किसी दिहाड़ी मजदूर को नहीं भेज सकते कि हमारी जगह पर आप हमारे किसी रिश्तेदार की शादी में चले जाओ, हमें बुलावा आया है और आप चले जाओ, खाना पूर्ति नहीं होती। और कहीं कोई शरीर छोड़ गया है, गुजर गया है, तो वहाँ भी ऐसा नहीं सोचा जाता कि हमारी जगह कोई और चला जाए, किसी को कुछ रुपए देकर भेज दिया जाए। इतना महत्व रखते हैं, इतनी महत्व संसारिक ऐसे कार्यों का हम महत्व समझते हैं कि खुद जा कर के वहाँ हाजिरी लगाते हैं। और भजन सुमरन के लिए एक पल भर में छोड़ देते हैं कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और संसार का कोई कार्य ऐसा नहीं छोड़ते कि शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, इसलिए जाना जरूरी है। वो क्या सोचेंगे कि फलां व्यक्ति आया नहीं, अगर हम नहीं गए तो वो हमारे घर नहीं आएंगे। लेकिन भजन सुमरन के लिए ये चिंता, ये फिक्र हम नहीं करते कि अगर हमने ये नहीं किया तो भगवान क्या सोचेंगे, सतगुरु क्या सोचेंगे। गुरु महाराज ने हमें जो नाम दिया है और आए दिन हर अवसर पर रोज का रोज चिताते भी हैं, जतलाते हैं, याद दिलाते हैं, लेकिन एक पल में हम नज़रअंदाज कर देते हैं। नहीं सोचते कि हमारी इज्जत चली जाएगी। भजन सुमरन के बिना क्या इज्जत है। इंसान का जन्म मिल गया, मनुष्य का जन्म मिल गया, मनुष्य का जन्म पाकर के भी भगवान का भजन हम नहीं करते, सुमरन हम नहीं करते, तो फिर उस वक़्त जब भगवान से सामना होगा, भगवान के दूतों से सामना होगा, क्या जवाब हम देंगे? क्या हमसे ये पूछा जाएगा कि तुमने संसार में सब जगह हाजिरी लगाई, खूब दुनियादारी निभाई, रिश्तेदारी निभाई? क्या ये पूछा जाएगा कि तुमने अपने परिवार में कितनी जिम्मेदारी निभाई, संसार के सभी कार्य किए कि नहीं किए? कोई नहीं पूछेगा, कोई भी ऐसा सवाल नहीं। बस केवल एक ही हमसे जवाब तलब किया जाएगा, बल्कि वो भी हमें शर्मिंदा करने के लिए। बाकी तो परमात्मा के दरबार में सब कुछ हमारी जानकारी, रोज की रोज, पल पल की जानकारी परमात्मा को हो रही है। वे सब जानते हैं,
सतगुरु को हमारी पल पल की खबर है कि हम कितना सुमरन करते हैं। कितना 5 नियम निभाते हैं, यानी कितना हम भजन भक्ति को, सुमरन को महत्व देते हैं, वे सब जानते हैं। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि संसार के सब कार्य व्यवहार हमारे लिए महत्वकारी है और भगवान की भजन बंदगी उनके सामने कोई महत्व रखने वाली नहीं। तो फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम जन्म लेकर के आए हैं इस दुनिया में, जो भी यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु नहीं होती, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है उसका कोई अंत भी नहीं है, और जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका प्रारंभ नहीं हुआ, ऐसे अस्तित्व को, ऐसे वजूद को हम आत्मा कहते हैं। जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन हम जो अपने आप को आत्मा से कुछ अलग समझते हैं, हम शरीर समझते हैं, हम अपनी पहचान शारीरिक स्थिति में बनाए हुए हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, तो फिर हमारा जन्म हुआ है, हमारे शरीर का तो जन्म हुआ है, शरीर हमको मिला है, शरीर की शुरुआत हुई है। अगर जन्म हुआ है शरीर का तो फिर इसकी मृत्यु भी होगी। शुरुआत इस शरीर की हुई है तो अंत भी होगा। तो फिर ये क्यों नहीं विचार करते कि ये शरीर जन्म लेकर के आया है, मनुष्य जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होनी है, तो फिर इस जीवन और मृत्यु के बीच में जो हमें समय मिला है उस समय को कहाँ खर्च कर रहे हैं और क्या सोचकर खर्च कर रहे हैं। हम भूल करके बैठे हुए हैं कि हमें जो शरीर मिला है, जो जन्म हुआ है हमारा, हमारी कभी मृत्यु होगी ही नहीं, ये विचार किए बैठे हैं। तो कितनी गलती पर हैं। कभी हमने विचार किया कि कितनी मेहनत करते हैं हम इस संसार की धन दौलत को, पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए, इसके लिए कहाँ कहाँ तक निकल जाते हैं, किस हद से गुजर जाते हैं। इसको इतनी कदर की चीज समझते हैं, संसारिक धन संपदाओं को, पदार्थों को। अपनी अनेक इच्छाओं, अपने अनेक शौक पाले हुए और खोटे कर्मों में लगे हुए हैं, बुरे कर्मों में लगे हुए हैं, बुरे और खोटे कर्मों के उपभोग में पड़कर इतने विकारी हो गए हैं, विकारी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस धन का होना ही हमारे लिए रात और दिन का संताप है। धन से अहंकार आ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि इसी के नशे में चूर होकर के भगवान का भजन भूल जाते हैं। इसी के नशे में चूर होकर के और जाने कितने बुरे कर्म हम करते हैं, खोटे कर्मों में पड़े रहते हैं।
नहीं विचार करते हम कि उस धन दौलत को, उस सांसारिक मायावी पदार्थों को, क्षण भंगुर सामानों को प्राप्त करने में रात दिन हम गलतान हैं और ये भूले हुए हैं कि क्या पता कब, किस वक़्त, किस घड़ी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। बिल्कुल भी अंदेशा नहीं हो रहा है, एकदम से भूले हुए हैं। संसार का कोई नुकसान हो जाए, कोई रिश्ता आगे पीछे हो जाए, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई पद प्रतिष्ठा में, कोई मान बढ़ाई में ठेस लगी हो, बहुत दुख होता है। कहीं गलती हो जाए, हमको लगे कि गलत हमसे कुछ हो गया, इसकी वजह से घाटा हो गया, किसी भूल से, कहीं चूक से, कहीं कोई नाराज़गी हो गई जिसके कारण हमें कहीं नीचा होना पड़ेगा, या हमारी मान बढ़ाई में ठेस लगेगी, हमारी इज्जत का घाटा हो गया, तो ये विचार ज़रूर करेंगे कि आइंदा से ये गलती फिर ना हो, दोबारा ना दोहराई जाए। क्या भजन सुमरन में भी ऐसा विचार आता है कि आज अगर चूक हुई है तो फिर ये कल नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी, सुबह अगर गलती हुई है तो शाम को नहीं होगी। हमने 2 घंटे अगर स्वीकार कर लिया है कि रोज़ भजन सुमरन करना है, तो क्या उसको पूरा कर पाने के लिए इतनी चिंता हम करते हैं? अगर 2 घंटे अभी नहीं अपने आप को राजी किया है, 1 घंटा ही हमने अपने आप को स्वीकृति ली है, हमने 1 घंटे का नियम ही ज़रूरी माना है, और उसमें भी भूल चूक हो रही है, कमी पेशी आ रही है, तो क्या सोचा हमने कि पहले से ही हम आधा अधूरा नियम शुरू किया है, जिम्मेदारी ली है, और उसमें भी गलती हो रही है, उसमें भी कमी आ रही है, तो पूर्ति कैसे होगी? ये नहीं विचार करते कि अभी और आगे बढ़ना है, अभी और आगे बढ़ना है, ये जरूरी है, इस जीवन का मुख्य अंग है, बल्कि यही जीवन है। ये भजन सुमरन इस जीवन का मुख्य अंग नहीं, बल्कि इस जीवन का पूरा महत्व ही भजन सुमरन से है। भजन सुमरन ही जीवन है। सतगुरु से मिलना हुआ, इसीलिए हुआ कि हम भजन सुमरन की शुरुआत करें। ये अवसर तो प्रभु ने हमें दिया, परमात्मा ने ये व्यवस्था की कि हमें सतगुरु से मिलाया। जो उनकी मेहरबानी हुई, जो हम पर उपकार किया, सतगुरु ने फिर नाम दे कर के हम पर दूसरी मेहरबानी की, उन्होंने उपकार किया। हम अगर भजन सुमरन करते भी हैं तो ये भी उन्हीं के उपकारों का फल है, उनकी मेहरबानियों का ये सिला है कि हम कर पाते हैं। लेकिन इतने पर भी अगर हम भजन सुमरन को छोड़ करके संसार के काम धंधों में लगे रहें, संसार में लिप्त रहें, तो फिर असली काम तो हमारे जीवन में न हुआ। क्षण भंगुर सामानों में, दुख देने वाले पदार्थों में, इस जीवन को दुखी बनाने वाली वस्तुएं, इस जीवन को दुखी बनाने वाले रिश्ते नाते, कोई विचार करके बताए कि जितने रिश्ते नाते आज तक हमने बनाए, जितना समय रिश्तेदारी में, नातेदारी में हमने खर्च किया, उसमें क्या मिला, हमें क्या लाभ कमाया जो हम आज अपने हाथों में लिए खड़े हो। जो धन पदार्थ कमाया, लाखों करोड़ों अरबों कमा लिए अपने जीवन में, किसी ने बैंक में रखे होंगे, किसी ने सोना चांदी खरीद कर रखा होगा, किसी ने ज़मीन जायदादें खरीद कर रखी होगी, किसी का बैंक बैलेंस भी बड़ा होगा, लेकिन हमारे हाथ में उसका लाभ क्या है?
क्या लाभ हमने निचोड़ करके निकाला कि मुझे ये फायदा हो गया। बेशक रात और दिन इंसान डींग हाँकता है कि मुझे इतना लाभ हो गया, इतना लाभ हो गया। संत महापुरुष पूछते हैं कि कोई बताए तो सही कि कितना लाभ हो गया, किस कदर का लाभ हो गया, वो लाभ कहाँ किस वक़्त काम आने वाला है, कैसे काम आने वाला है, कैसे लाभ सिद्ध होने वाला है। क्या वो लाभ परलोक तक जाएगा? क्या वो लाभ दरगाह में इस जीवात्मा को काम आएगा, या फिर यहीं जो धन घर में रखा है, बैंक में रखा है, अनेकों ज़मीनें खरीद ली हमने, प्लॉट खरीद लिए हैं, बंगले खरीद लिए हैं, जहाँ बंगला बना हुआ है, जहाँ प्लॉट पड़ा हुआ है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हम मीलों दूर कहीं प्लॉट खरीद कर रखा हुआ है, घर से कहीं दूर, अपने से कहीं दूर बैंक में धन रखा हुआ है। ऐसा हमारे पास क्या है कि अभी का अभी सुख चाहिए, अभी की अभी शांति चाहिए, तो ये सब होकर भी, ये संसार का इतना लाभ होकर भी क्या हमें लाभ पहुंचाने में सकारत हैं, समर्थ हैं? क्या हमें लाभ हो रहा है? आज तक हुआ, जो आगे होगा। अगर आज तक इनका लाभ नहीं हुआ तो क्या और उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आगे लाभ हो जाएगा? कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कोई 70 का हो गया, कोई 80 का हो गया। कई हमारे भाई बहन बुजुर्ग इस दुनिया से लाभ कमाते 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 ये लाभ सब कोई यहीं छोड़ गया। हमारे माता पिता ने जो लाभ कमाया, ये दुनियावी लाभ की हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो जिसका हम महत्व अधिक समझते हो। जो सुमरन का महत्व समझता है उसकी वखरी बात है, उसके लिए कोई संशय भ्रम नहीं है कि वो वास्तविक लाभ को हर पल अपनी झोली में डाल रहा है, उसका जीवन सफल है। लेकिन जो संसार के इन मिट जाने वाले, दुख देने वाले, नाश हो जाने वाले पदार्थों को लाभ समझकर उस झूठे लाभ के लिए ये सच्चा लाभ छोड़ करके बैठा हुआ है, उसके लिए हमें विचार करना है कि जो हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग ऐसे लाभ कमाते 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 सब कुछ यहीं रखे हुए चले गए, संभलने का भी अवसर नहीं मिला। साथ लेकर के जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं ले जा पाए। लेकिन हमने फिर भी नहीं समझा कि वो न ले जा सके तो हम कैसे लेकर जाएंगे। हम भी उसी चाल में चल रहे हैं, उसी भूल में हम भी भूले हुए, अपनी भूल का सुधार न करके रात और दिन मोह में, माया में, धन पदार्थों में गलतान है और भजन सुमरन को भूले हुए। एक ही बात हर कोई करता है कि पैसे के बिना काम नहीं चलता, धन के बिना काम नहीं चलता, धन के बिना, पैसों के बिना कितना काम नहीं चलता और कितना चलता है। क्या जो बैंक के अंदर कमा कमा कर रख दिया जाता है, उसके लिए भजन, ध्यान, भक्ति को छोड़ देना अक्लमंदी है? वो इस कदर का लाभ, बैंक वाला धन बैंक में पड़ा रहेगा। जो दूर दूर जमीनें खरीद के रखी हुई हैं, खेत खलियान हैं, वो वहीं पड़े रहेंगे। हम कहते हैं कि वो ज़मीन हमारी हो गई। कल कोई और कह रहा था कि ज़मीन हमारी हो गई, आज हम कह रहे हैं कि ये ज़मीन अब हमारी हो गई। कल फिर कोई कहेगा कि वो ज़मीन हमारी हो गई, क्योंकि हम तो रहेंगे नहीं।
ऐसा भी होता है कि जीते जी वो सब कुछ लुट जाता है। हम जीते जी वो सब कुछ अपने ही पारिवारिक स्तर पर बच्चों के हाथ में आया हुआ देखते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, केवल हमारा नाम लिखा पड़ा होता है। जिस मकान में, जिस बंगले में हम रहते हैं, उसमें बाहर एक नेम प्लेट लगी है हमारे नाम की। वो नाम भी हमारे शरीर का है, वही नाम हमने मकान पर भी चिपका दिया है, वही नाम कागजों में भी लिखा हुआ है। लेकिन उन सब का लाभ क्या है? उसका लाभ, जिस मकान में हम रहते हैं उस मकान में तो मच्छर मक्खियां भी लाभ उठा रहे हैं, चूहे भी लाभ उठाते हैं, कभी कभार टहलने आ जाते हैं। मच्छर मक्खियों को तो दवाई लगा लगा करके भगाना पड़ता है। कभी कभी भंवरे भी गुनगुनाने आ जाते हैं, जिसको भगाने के लिए हमको मशक्कत करनी पड़ जाती है। लाभ असल में वो है जो हमारी आत्मा को मिले, सुख वो है जो आत्मा को मिले, शांति वो है जो आत्मा को मिले, जीवन वो है जो आत्मा को मिले। जो जीवन हम जी रहे हैं भजन भक्ति के बिना, ये आत्मा का जीवन नहीं है। आत्मा दुखी है। शरीर को तो हम रोटी खिला रहे हैं, 3-3 समय खिला रहे हैं। कभी किसी फंक्शन में जाना होता है, ब्याह शादी में जाना होता है तो 56 भोगों का इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं। गिनाए नहीं जा सकते, इतने आइटम होते हैं खाने के लिए। हम खा नहीं सकते, इतने सामान रखे होते हैं। लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को किस वस्तु की भूख है? कभी सोचा नहीं, कभी विचारा नहीं, और इसी वजह से हर वक्त ऐसा लगता है कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। रुपया बहुत है, धन बहुत है, बंगले गाड़ी बहुत हैं, खाना पहनना बहुत है, मान बड़ाई इज्जत बहुत है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। ये दुख वही है कि हमारी आत्मा को भूख है भजन भक्ति की, भजन सुमरन की, ध्यान की। ये उसकी निजी खुराक है, परमात्मा से मिलने का उसका ये अवसर है। ये जन्म, ये मनुष्य जन्म आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जैसे आत्मा जन्म जन्मांतरों से भूखी है, प्यासी है, कभी शरीर के लिए ये कष्ट उठाकर देखें। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भोजन ना करें, 2 दिन भोजन ना करें, पता चल जाएगा। एक संकल्प हमारा हो कि अगर भजन नहीं तो भोजन भी नहीं। और ये फर्क अगर समझ में आ गया कि पहले भजन जरूरी है और बाद में भोजन, पहला कार्य है भजन का। बेशक सुबह सवेरे भजन करने से पहले ही क्यों ना कुछ हल्का
खाना पीना हो जाए, हमारे पास जैसी व्यवस्था हो। वो इसलिए, शरीर को भोजन इसलिए कि शरीर को भजन पर बिठाना है, ये मकसद हो। शरीर को यानी भोजन करने का हमारा मकसद हो कि इस शरीर से भजन कराना है, तो जीवन सफल हो जाएगा। सुख रोम रोम में बस जाएगा, दिल सुकून से भर जाएगा। ये लोक भी सुखी होगा, परलोक भी संवर जाएगा। ₹100-200 का इतना दुख मनाते हैं। 100-200 रुपये जितना दुख भी भजन सुमरन के लिए हम नहीं करते। भजन सुमरन करने के लिए अगर भूल चूक होती है, कमी पेशी होती है, भजन छूट जाता है, तो 200-100 रुपये का भी घाटा होने पर जो दुख मनाते हैं, उतना भी दुख उस भजन सुमरन के ना होने पर नहीं मनाते। उतनी चिंता भी भजन सुमरन के ना होने पर हम नहीं करते। ऐश्वर्यों में लगे हुए, और कभी ऐसा वक्त आ गया दुखों से दो चार होना पड़ा, दुखों से जूझना पड़ गया, फिर यही विचार आएगा कि काश मैं भजन कर लेता। ऐसा नहीं है कि भजन करने पर दुखों का सामना नहीं होगा, दुखों का सामना तो होगा, लेकिन मजबूर नहीं होंगे। दुखों का मुकाबला हर स्थिति में कर पाएंगे। ये भजन स्मरण की ताकत हमें दुखों से लड़ना सिखाती है, दुखों से मुकाबला करना सिखाती है, हर स्थिति में हमें मजबूत बनाती है। जिस धन के लिए, जिस संसार के लिए, जिस लाभ के लिए रात और दिन लिप्त हैं संसार में, और भगवान को और भगवान के भजन को छोड़ करके बैठे हुए हैं, उस धन को, उस धन कमाने के तौर तरीकों को कुछ दिनों तक विराम लगा करके देखें। एक दुकान वाला कुछ दिन दुकान बंद करके देख ले। एक दिहाड़ी मजदूर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन घर बैठ कर देख ले। कोई नौकरी पैसा छुट्टी लेकर बैठ जाए जिसमें तनख्वाह ना मिले, ऐसे कुछ दिन गुजार कर देखें, क्योंकि वो ऐसा पूरा अवसर ऐसा आने वाला है। जीवन में कोई भी कभी भी ऐसी घड़ी आएगी जिसका हमें पहले से उसका मुकाबला करने का तरीका आना चाहिए, कि फिर उस वक्त पछतावा ना हो। ये संत महापुरुष हमें नियम से रहना इस जीवन में सिखाते हैं। ये 2 घंटे केवल भजन नहीं है, ये लोक और परलोक को संवारने का जो इसमें पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, ये हमें धीरे धीरे इस जीवन को जीना सिखाते हैं, जीवन मुक्त रहना सिखाते हैं, कि जीवन पाकर भी जीवन से मुक्त रहे। धन कमाकर भी उस धन का महत्व समझाते हैं कि वो धन जो हम कमा रहे हैं, इस धन को परमार्थ में लगाना सिखाते हैं। ये शरीर जो मिला है, इस शरीर को संसार के साथ साथ परमार्थ में लगाना सिखाते हैं। श्वास जो मिले हैं संसार में, ये श्वास खर्च करते करते साथ साथ ये श्वास भजन सुमरन में लगाना सिखाते हैं। और धीरे धीरे
इस प्रकार भजन अभ्यास कराते 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 भजन भक्ति में लगाते लगाते हमारी आत्मा को खुशहाल बना देते हैं। आत्मा को खुराक मिलते मिलते आत्मा बलवान हो जाती है। आत्मा परमात्मा से मिलने को हर पल प्रयास करते हुए परमात्मा के नज़दीक होते हुए हर वक्त प्रफुल्लित नजर आती है। और ऐसी घड़ी में कभी नहीं लगता कि हम दुखी हैं, हमें कोई चिंता है। लेकिन हम सतगुरु के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये मुमकिन होगा। सारी दुनिया धनवान बनने के लिए लगी पड़ी है। एक गरीब कहता है, महापुरुष फरमाते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। एक गरीब कहता है कि भाई जो धनवान हैं वो सुखी हैं इस दुनिया में। ये संसारिक सुख की बात है, सुखी कोई नहीं है। धन में जो सुख ढूंढते हैं वो धन में मिलता नहीं है। गरीब तो सीधा सीधा समझ लेता है कि धनवान सुखी हैं इस दुनिया में, हम तो गरीब हैं। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब धनवान भी कहता है कि मैं भी सुखी नहीं हूँ, यानी वो धनवान होकर भी जिसको एक गरीब मानता है कि धनवान सुखी हैं, तो वो धनवान स्वयं यही कहता है कि मैं तो दुखी हूँ। वो और अधिक चाहता है, वो राजा की तरफ देखता है कि मेरे पास तो अधिक धन नहीं है, राजा के पास बड़े लाव लश्कर हैं, वो राजा है, उसके पास धन माल खजाना है। और फिर राजा के पास जाकर पूछो, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास कहे बिचारी, बिन हरि भजन सब जीव दुखारी। संत तुलसीदास जी ये निर्णय करते हैं, तुलसीदास जी महाराज जी का कथन है कि गरीब कहते हैं अमीर सुखी है, अमीर कहता है कि राजा, और राजा कहता है कि महाराजा, महाराजा देवराज इंद्र को जो स्वर्गों में सुख भोग रहे हैं। इंद्र के पास जाने पर भी वो यही कहते हैं कि मुझे कहाँ सुख है, सुखी तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं है, वो विष्णु को सुखी बताते हैं। ये सारी सृष्टि की जो सुख और दुख की कहानी है, तुलसीदास कहे बिचारी, बिन हरि भजन सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी ने विचार करके शोधत शोधत तत् विचारिया, नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया। गुरबाणी का ये वचन है कि खोज खोज करके ये सार, ये तत्व निकाला है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि आखिर में यही विचार किया गया है कि सुख तो हरि भजन में है। फिर ये ग्रंथों का, शास्त्रों का निचोड़ है जो हमें सतगुरु मिले हैं, जो उन्होंने हमें दीक्षित किया है, नाम का दान दिया है, हमें शरीर पर कष्ट सहन कर भी, दुख अनुभव करके भी भजन सुमरन को छोड़ना नहीं चाहिए।
जबकि हम क्या, पूरा संसार शरीर पर कष्ट तो सहन कर रहा है, दुख तो पा रहा है, लेकिन दुख पाकर भी वो दुख देने वाले पदार्थ ही इकट्ठे कर रहा है, वो दुख देने वाले पदार्थ ही प्राप्त कर रहा है। शरीर को अगर दुख और पीड़ा में रख करके कोई काम किया जाए तो कुछ तो उम्मीद बंधनी चाहिए, कुछ तो ऐसा लाभ होना चाहिए कि शरीर के दुखी होने से शरीर तो एक दिन विनश जाएगा, मिट जाएगा, नाश हो जाएगा, छूट जाएगा। अगर शुरुआत हुई है तो अंत होगा, अगर जन्म हुआ है शरीर का तो मृत्यु होनी ही है। लेकिन लाभ और हानि का जो विषय है वो समझने की जरूरत है कि लाभ उसी को मिलेगा कि शरीर को दुखी करके, शरीर को कष्ट देकर भी जिसने आत्मा को उबार दिया दुखों से, जिसने आत्मा को संवार दिया, आत्मा को परमात्मा से मिला दिया, उसका शरीर सफल हो गया, उसका संसार में आना सकारत हो गया। प्रभु ने जन्म दिया ही इसीलिए था। और जो संसार में सुख ढूंढते फिरते हैं, कोई धन में ढूंढ रहा है, कोई रिश्तों में ढूंढ रहा है, कोई बंगले में ढूंढ रहा है, कोई अन्य अन्य सामानों में ढूंढ रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा में ढूंढ रहा है, वो सब के सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते 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 एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। और जो संतों महापुरुषों की रहनुमाई में, उनकी आज्ञा में चल करके, उनके वचनों पर चल करके भजन सुमरन करने में जो अपना वक्त खर्च कर रहा है, करता रहेगा, वो तन से भी सुखी होगा, मन से भी सुखी होगा और आत्मा से भी सुखी होगा, निहाल हो जाएगा। इस जीवन को भी अपना सुखरूप बनाएगा और परलोक भी उसका सुहेला होगा। उसको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चिंताओं का सामना करने के लिए, चिंताओं को मिटाने के लिए उसका हर पल प्रयत्न जारी है। भगवान का भजन सुमरन हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने के लिए काफ़ी है। जन्म जन्मांतरों से जितने भी पाप हमसे हुए, उसके फलस्वरूप जो आज प्रारब्ध भोग हम भोग रहे हैं, लेकिन भजन सुमरन का जो जीवन हमारा है वो प्रारब्ध भोग भोगने के लिए भी हमें पूरी शक्ति प्रदान करने वाला है। भागों से जिसको सतगुरु की शरण मिली है, गुरमुख के जो विचार हैं वो यही हैं कि तकदीर से मिलती है सतगुरु जी आपकी चौखट, तकदीर हमारी यूं ही बनाए रखना, जब भी तड़प हमें आपके दीदार की हो, अपने दरबार में हमारी हाजिरी लगाए रखना। न जाने किस किस जन्म में कौन कौन सा थोड़ा बहुत हमसे पुण्य कर्म होता रहा है। यकीनन पुण्य कर्मों से ही ये मनुष्य जन्म हमें मिल गया है। परमात्मा ने हमारी पुकार को सुना है। सबसे बड़ा उपकार परमात्मा ने किया है, जो हम पर दया करके छोटे छोटे पुण्य कर्मों को जोड़ करके ऐसा लाभ हमारी झोली में डाल दिया है कि हमें सतगुरु की शरण मिली है, सतगुरु की चौखट मिली है। आज हम अपने जितने भी
भागों की सराहना करें कम से कम है। भजन सुमरन के महत्व को समझते हुए इस जीवन के महत्व को समझ करके भोजन छूटे तो छूट जाए, लेकिन भजन सुमरन नहीं छूटना चाहिए। इस संकल्प के साथ, इस अपने भीतर अपने आप से एक वचन के साथ कि जो हुआ सो हुआ, आगे से भजन सुमरन में किसी भी प्रकार की हम ढील न करते हुए सतगुरु के वचनों पर पूरा अमल करेंगे और लाभ इस जीवन को भी सफल बनाना है और परलोक भी अपना सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।